हेलो स्टूडेंट। साइंस के 45 टॉपिक को हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो पूछे जाते हैं इन टॉपिक से उनको हम पढ़ेंगे, एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे कम समय में। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक क्या है? मिश्र धातु और उनके घटक। ठीक है, मिश्र धातु और उनके घटक जो है ये क्या क्या है, मतलब किस घटक से मिलकर कौन सी धातु बनी है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। तो तांबा और जस्ता है, तांबा और जस्ता इससे मिलकर क्या क्या बनते हैं? तो डच धातु ही बनती है और तांबा और जस्ता से, और तांबा और जस्ता से ही मिलकर एक पीतल भी बनता है। ठीक है, पीतल, तांबा और अकेले तांबा और जस्ता की बात करें तो इसे डच धातु और पीतल दोनों बनती है। तांबा और जस्ता से डच धातु और पीतल दोनों बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम। तांबा के साथ एल्यूमिनियम को और मैग्नीशियम को दोनों को मिला दे तो क्या होगा? ये ड्यूरेलुमिन। ठीक है, ड्यूरेलुमिन मिश्र धातु का निर्माण, मतलब ये जो धातु है मिश्र धातु इसलिए बोले हुए इनके मिश्रण से ये तैयार होगी। ठीक है, ये घटक मिला के इस धातु को तैयार कर दिया गया। ठीक है, वो क्या है? ड्यूरेलुमिन। ठीक है, तांबा और जस्ता तो है ही, साथ में इसके टीन और मिला देते हैं। तांबा और जस्ता के साथ में टीन और मिला देते हैं तो क्या होगा? यानी तीन धातुओं का मिला दिया गया। ठीक है, तीन धातुओं को मिला दिया गया, तांबा जस्ता और टीन। तांबा जस्ता और टीन को मिला दिया तो क्या हो गया? गन, टीन गन, टीन गन, गन टीन, गन टीन। ठीक है, गन धातु, टीन मिला दिए तांबा और जस्ता के साथ। अकेला तांबा और जस्ता क्या था? डच धातु और पीतल बनाता था। ठीक है, और इनके साथ टीन और मिला दिया तो क्या होगा? गन धातु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है तांबा जस्ता। तांबा और जस्ता जो है, जो स्टार्टिंग में हमने उठाया था तांबा और जस्ता जिससे कि पीतल और डच धातु बनती थी, उसी में अगर हम निकिल और जोड़ दें, तांबा और जस्ता और साथ में निकिल और जोड़ देते हैं तो क्या होगा? जर्मन सिल्वर का निर्माण होगा। ठीक है, तांबा जस्ता और निकिल को भी ऐड कर देंगे तो क्या होगा? जर्मन सिल्वर धातु का मिश्र धातु बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, और क्या है भाई नेक्स्ट? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिला दे तो क्या होगा? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिला देंगे तो मैग्लेनियम, मैग्नीशियम मैग्लेनियम, मैग्नीशियम मैग्लेनियम। ठीक है, एक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम मिला तो क्या हो गया? ड्यूरेलुमिन। ठीक है, और इसके साथ एल्यूमिनियम, इसमें से तांबा निकाल दें। ठीक है, इसमें से हम तांबा निकाल देंगे। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है, ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अकेले इन दोनों से मिलके क्या हो गया? मैग्लेनियम। ठीक है, इसमें तांबा और जोड़ दिया तो क्या हो गया? ड्यूरेलुमिन। ठीक है, इसमें तांबा और जोड़ दिया तो क्या बन गया? ड्यूरेलुमिन। ठीक है, तो याद रखने के लिए क्या है, इस तरीके से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो याद भी रह जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या आगे? तो भाई मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम क्या हो गया? मैग्लेनियम था, साथ में तांबा और जोड़ दिया तो ड्यूरेलुमिन। ठीक है, अब आगे देखते हैं तांबा निकिल। तांबा, तांबा और जस्ता से उठाया था हमने स्टार्टिंग में। तांबा में अब जस्ता हटा के क्या कर दिया? निकिल और लोहा का कंपैरिजन कर दिया। तांबा, निकिल और लोहा तीनों मिला दिए। तांबा, निकिल और लोहा तीनों मिला दिए तो क्या हो गया? मोनल धातु का निर्माण हो गया। ठीक है, तांबा, निकिल और लोहा तीनों मिलाने से क्या हो गया? मोनल धातु, मोनल। ठीक है, ल लोहा। ठीक है, तांबा, तांबा के साथ निकिल और लोहा मिला दिया तो क्या हो गया? मोनल। न से निकिल, ल से लोहा। ठीक है, मोनल।
मिलन से, ठीक है। मोनल, मोनल तांबा निकिल लोहा, ठीक है। इसके बाद दो धातु है भाई, टीन और शीशा। टीन और शीशा है, ये जो है टीन और शीशा, ठीक है। टीन और शीशा, तो टीन और शीशा जो है इनके भाई, टीन और शीशा, टीन है शीशा है, टीन शीशा, इन दोनों के मिलाने से प्यूटर टांका, ठीक है। प्यूटर और टाका दोनों बनते हैं। टीन और शीशा मिलाने से क्या बनता है, कौन सी धातु का निर्माण होता है, प्यूटर और टाका दोनों, ठीक है। टीन और शीशा मिलाने से, ठीक है। और टीन को इसको तांबे के साथ मिला देंगे तो क्या होगा, बेल धातु और कांसा धातु का निर्माण होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं वो। टीन और शीशा, टीन शीशा, टीन शीशा, इन दोनों को मिलाने से क्या होगा, प्यूटर और टाका दोनों धातु का निर्माण होगा भाई, ठीक है। उसके बाद अब देखो, टीन और शीशा तो हो गए, ठीक है। अब है शीशा और टीन, जो है टीन और शीशा था, ठीक है। टीन और शीशा था, इसके साथ में एक धातु और मिला दी, टीन और शीशा के साथ में एक धातु और मिला दी, वो क्या है, एंटीमनी। एंटीमनी, इसका नाम से ही डेफिनेट हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, एंटीमनी, मनी मुद्रा, ठीक है। मनी मुद्रा, टीन शीशा के साथ हमने एंटीमनी मिला दिया तो क्या होगा, मुद्रा धातु, ठीक है। पेपर में आ जाए भाई, कंपेयर ये ऑप्शन में दे दे, मुद्रा धातु का निर्माण किस किस से मिला के होता है, तो ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखने की बात है। टीन और शीशा में हम क्या मिला देंगे, मुद्रा मिला देंगे, एंटीमनी मिला देंगे तो क्या होगा, मुद्रा धातु का निर्माण। उसके बाद है तांबा और टीन, पीछे ही पढ़ा था, तांबा और टीन और जस्ता का कंपैरिजन पढ़ा था, वो घन धातु होगी थी, टीन जस्ता। तांबा टीन के साथ, तांबा और टीन के साथ जस्ता मिला था तो घन धातु का निर्माण हो गया था। अकेली तांबा और टीन से क्या होगा, बेल धातु का निर्माण होगा, ठीक है। अकेली तांबा और टीन की धातु से मिलाने से इनको बेल धातु का निर्माण होगा। तांबा और जस्ता से एक स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, डच धातु का निर्माण हुआ था, ठीक है। तांबा और जस्ता से मिला के न डच धातु का निर्माण हुआ था। और साथ में क्या है, पित्तल, पित्तल का निर्माण और डच धातु का निर्माण तांबा और जस्ता मिलाने से होता है, ठीक है। उसके बाद है तांबा और टीन, जो हमने पढ़ी है अभी, तांबा और टीन से क्या है, कांसा, बेल धातु, ठीक है। अकेले तांबा और टीन से कांसा और बेल धातु का निर्माण होता है, ठीक है। बेल धातु कांसा, बेल धातु कांसा, तांबा और टीन। तांबा और जस्ता पित्तल, पित्तल हो गया, तांबा और जस्ता से पित्तल और डच धातु, ठीक है। उसके बाद है क्रोमियम, जो है क्रोमियम से क्रोमियम, क्रोमियम 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 क्रोमियम, अकेला ही है, ठीक है। उसके बाद तांबा जस्ता, स्टार्टिंग में पढ़ा था, तांबा और जस्ता से क्या है, पित्तल और डच धातु का निर्माण होता है। साथ में लोहा और मिला दिया, तांबा जस्ता, तांबा जस्ता साथ में लोहा और मिला दिया तो क्या हो गया, डेल्टा धातु। लोहा मिला दिया तो क्या होगा, डेल्टा धातु। अगर लोहा नहीं मिला हुआ है तो पित्तल और डच धातु, ठीक है। तांबा जस्ता लोहा, साथ में लोहा और ऐड कर दिया तो क्या होगा, डेल्टा धातु, ठीक है। डेल्टा धातु। और तांबा और निकिल, ठीक है। तांबा और निकिल, तांबा और निकिल क्या है भाई, तांबा निकिल, इनसे क्या होगा, कास्ट कास्टेंसन कास्टेंटन धातु का निर्माण होगा, ठीक है। कास्टेंटन धातु का निर्माण होगा तांबा और निकिल से। उसके बाद है मोनल धातु, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई,
मोनल। मोनल धातु जो है, मोनल धातु इसमें क्या है भाई, किस किस से मिलकर बनता है ये मोनल धातु? तांबा और निकिल से कास्टेंटन, ठीक है, तांबा और निकिल से। और तांबा जस्ता लोहा से क्या था, डेल्टा। लेकिन तांबा, निकिल और लोहा साथ में ऐड कर देंगे, तांबा निकिल और लोहा भी ऐड कर देंगे तो क्या होगा, मोनल धातु का निर्माण होगा। ठीक है, मोनल धातु का निर्माण होगा, तांबा निकिल और लोहा साथ में मिला देंगे तो मोनल धातु का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद है भाई तांबा और एल्यूमिनियम। तांबा और एल्यूमिनियम साथ में मैग्नीशियम पढ़ा था हमने, तो क्या बनाया था वो, ड्यूरेलुमिन बनाया था। ठीक है, ड्यूरेलुमिन, तांबा एल्यूमिनियम और साथ में मैग्नीशियम मिलाया था तो ड्यूरेलुमिन बना था। लेकिन अब यहाँ मैग्नीशियम नहीं है, सिर्फ तांबा और एल्यूमिनियम को मिलाया गया तो क्या होगा, कृत्रिम गोल्ड। ये इम्पोर्टेंट है, तांबा और एल्यूमिनियम दोनों को मिलाने से क्या होगा, कृत्रिम गोल्ड का निर्माण। ठीक है, तांबा और एल्यूमिनियम दोनों को मिलाने से कृत्रिम गोल्ड का निर्माण हो गया। ठीक है, उसके बाद है लोहा, क्रोमियम। अकेला क्रोमियम से क्रोमियम इस्पात बनया था, लेकिन यहाँ क्रोमियम के साथ क्या है, लोहा मिला दिया और मैग्नीज भी मिला दिया, साथ में कार्बन भी मिला दिया, चार धातु मिला दी। ये लग चार धातु किसी में नहीं मिलाई थी। ठीक है, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन, इन तीनों को मिला, चारों को मिला दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील। ये भी आ जाएगा अगर पेपर में। स्टेनलेस स्टील का निर्माण किन किन धातुओं से मिलकर होता है, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, इनके मिलने से क्या है, स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद है सोल्डर। सोल्डर, सोल्डर समझो, सोल्डर जैसे कि वो नहीं हो है तार, ये जैसे कि टाके लगाने का जो होता है ना, आयरन, आयरन के साथ यूज़ किया जाता है। आयरन हो गर्म करके या फिर आगे तार लगा के न एक पॉलिश का भी प्रयोग करके वो टाके लगाए जा है बैटरी वगैरह के। ठीक है, या टीवी टावी खराब हो जाए ठीक करवाने जाओ तो टाके नहीं लगाए जा। सोल्डर जो वायर है उसका निर्माण कैसे होता है, शीशा और टीन के मिलाने से। अकेला शीशा और टीन के मिलाने से क्या हो गया, सोल्डर का निर्माण हो गया। शीशा और टीन, शीशा और टीन और शीशा से देखो क्या क्या बनता है। टीन और शीशा, अकेला टीन और शीशा है ना, उससे तीन धातुएं बनती है। अकेला टीन और शीशा से एक तो है प्यूटर, प्यूटर भी बोलते हैं, टांका। इस सोल्डर, सोल्डर की जगह क्या कह दिया, टांका, टांका। ठीक है, ऑप्शन में टांका है जया। शीशा और टीन से मिलकर क्या बनता है, कौन सी धातु बनती है, ऑप्शन में सोल्डर आ जाए, या ऑप्शन में प्यूटर आ जाए, या ऑप्शन में टांका आ जाए, तो ये तीनों सही है। ठीक है, सोल्डर, टांका और प्यूटर, शीशा और टीन से मिलने से ये तीनों का निर्माण होता है। इनके नाम है सोल्डर, टांका और प्यूटर। ठीक है, ये तीनों कर सकते हो ऑप्शन में भाई, शीशा और टीन याद रखना, सोल्डर, प्यूटर और टांका। ठीक है, सोल्डर के है, तार है, टाके लगाने के काम आव है, तो इसमें हम टाका भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है ना, उसके बाद है शीशा और टीन के साथ एंटीमनी मिला दिया। शीशा और टीन के साथ एंटीमनी एक बार पहले भी मिलाया था तो क्या होया था, मुद्रा धातु बनी थी, एंटीमनी, एंटीमनी, मनी, मनी। शीशा, टीन और एंटीमनी मिलाई थी हमने। शीशा, टीन और एंटीमनी मिलाई थी तो क्या हुआ था, एक मुद्रा धातु का निर्माण हुआ था। साथ में शीशा, टीन और एंटीमनी से मिलने से टाइप मेटल, टाइप मेटल, टाइप मेटल। ठीक है, शीशा, टीन, एंटीमनी मिलाने से टाइप मेटल धातु,
और मुद्रा धातु का निर्माण होता है। और साथ में ही इनके साथ एक धातु को और मिला दे, सीसा, एंटीमनी और टीन, इन तीनों तो है ही, साथ में इनके साथ एक धातु और मिला दे, तांबा मिला दे, तांबा मिला दे तो क्या होगा भाई, व्हाइट मेटल का निर्माण होगा। ठीक है, साथ में इनके साथ तांबा और मिला दे तो क्या होगा, व्हाइट मेटल का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद है कैडमियम। टीन सीसा तो है ही वही, टीन और सीसा जो हमने पढ़े हैं, इनके साथ दो धातु और मिला दी, कैडमियम और बिस्मिथ, बिस्मिथ और कैडमियम मिला दी तो क्या होगा, वुड्स धातु का निर्माण होगा। ठीक है, टीन और सीसा के साथ हमने कैडमियम और बिस्मिथ मिला दी तो क्या होगा, वुड्स धातु का निर्माण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लोह क्रोमियम, पीछे पढ़ा था ना क्रोमियम, क्रोमियम से क्रोमियम इस्पात है, और क्रोमियम नापा लोहा मैग्नीज और कार्बन के साथ मिला देंगे, लोहा क्रोमियम और कार्बन, ये तीन चीज तो है, साथ में इनमें मैग्नीशियम और मिला देंगे, इस निकिल ने छोड़ के न, लोहा क्रोमियम और कार्बन, इन तीनों के साथ में एक मैग्नीज और मिला दें तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होगा। और इसमें मैग्नीज की जगह निकेल मिला दिया तो क्या होगा, जंगरोधी इस्पात बन जाएगा। ठीक है, लोह क्रोमियम और कार्बन, साथ में मैग्नीज मिलाया तो क्या हो गया, स्टेनलेस स्टील का निर्माण हो गया, लेकिन साथ में निकेल मिला दिया इनका तो क्या हो गया, जंगरोधी इस्पात का निर्माण हो गया। ठीक है, उसके बाद है लोहा कार्बन तो है ही, साथ में टंगस्टन और मिला दिया, लोहा कार्बन जो है इसके साथ में टंगस्टन मिला दिया तो क्या हो गया, टंगस्टन इस्पात का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्या है भाई, तत्व और उनसे संबंधित तथ्य। ठीक है, तत्व और संबंधित तथ्य। ठीक है, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, कुल जो ज्ञात तत्व हैं वो कितने हैं भाई, कुल जो ज्ञात तत्व हैं वो कितने हैं, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, 119। ठीक है, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, 119। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं वो क्या है, 98। और कृत्रिम तत्व 20। ठीक है, तो कृत्रिम तत्व कितने, 20, प्राकृतिक तत्व 98। ठीक है, तो कृत्रिम तत्व कितने हैं, 20, जो मानव द्वारा निर्मित। धातु तत्वों की संख्या, जो धातु वाले तत्व हैं उनकी संख्या है 91। अधातु तत्वों की संख्या 27। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है इसका, देखो तो कुल तत्व 119, प्राकृतिक तत्व 98, और कृत्रिम तत्व है 20, धातु तत्वों की संख्या 91 है, अधातु तत्वों की संख्या 27 है। ठीक है, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है, सर्वाधिक मात्रा में जो उपलब्ध है तत्व वो क्या है, ऑक्सीजन। सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ठीक है, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन और सर्वाधिक उपलब्ध धातु एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम, सबसे भारी जो तत्व है वो क्या है, ऑस्मियम। ठीक है, सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तो ऑस्मियम है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, लिथियम। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। ठीक है, द्रव धातु तत्व, पारा जो है, पारा
वो द्रव धातु तत्व है पारा, ठीक है। द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। तो क्या है भाई, द्रव धातु तत्व पारा, द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। विद्युत का अच्छा सुचालक क्या है? क्वेश्चन बहुत आग्रह हो। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? वो है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सी है? विद्युत का जो सुचालक है अधातु कौन सी है? वो क्या है? ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक अधातु, सबसे अच्छा सुचालक तो है चांदी, और अधातु कौन सी है जो सुचालक भी है? वो क्या है? ग्रेफाइट, ठीक है। सबसे आघात वर्धनीय, सबसे आघात वर्धनीय, सबसे आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है भाई? सोना, ठीक है। सबसे आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना, ठीक है। सबसे आघात वर्धनीय तत्व है सोना। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण होता है कैल्शियम से, ठीक है। हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है कैल्शियम से, ठीक है भाई। सबसे क्रियाशील धातु तत्व, सबसे क्रियाशील धातु तत्व क्या है? सीजियम। सबसे क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। हड्डियों, तो क्या था दोबारा देखते हैं इसको। विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी है। विद्युत का सुचालक है धातु कौन सा है? ग्रेफाइट। सबसे आघातवर्धनीय तत्व है सोना। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण होता है कैल्शियम। सबसे क्रियाशील धातु तत्व जो क्रियाशील है वो क्या है? सीजियम, ठीक है। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व, सबसे क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। फ्लोरीन अधातु तत्व सबसे क्रियाशील, और धातु सुचालक धातु ग्रेफाइट, ठीक है। मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम, ठीक है। तो द्रव धातु कौन सी थी? पारा। द्रव अधातु तत्व था ब्रोमीन, ठीक है। और सबसे मतलब सर्वाधिक उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन। सर्वाधिक उपलब्ध धातु जो उपलब्ध है एल्यूमिनियम। सबसे हल्का हाइड्रोजन। सबसे हल्का कौन सा है? हाइड्रोजन। और सबसे हल्का हाइड्रोजन। और वही सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु तत्व ब्रो कौन सा है? सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम, ठीक है। द्रव धातु तत्व पारा है। द्रव अधातु ब्रोमीन है। विद्युत का सुचालक चांदी है, ठीक है। विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट। सबसे घातवर्धनीय तत्व सोना। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम। सबसे क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम, ठीक है। अब है अगला टॉपिक भाई, तत्व और उनके अयस्क, ठीक है। तत्व और उनके अयस्क, तो क्या क्या है देखें। एल्यूमिनियम एआई, एल्यूमिनियम एआई जो है शॉर्ट फॉर्म है इनकी, ठीक है, साइंस की। तो एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइड, इसकी एस्क क्या है? बॉक्साइड कोरंडम, ठीक है। क्रायोलाइट, बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट। ऑप्शन में आ जा भाई, बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट किसके, मतलब ये जो एस्क है ये किसके एस्क है? कौन से तत्व के एस्क है?
या फिर एल्यूमिनियम से कौन से एक्स मतलब मिलते हैं एल्यूमिनियम से, उनके क्या है एल्यूमिनियम की, किसी भी तरीके से आ जाए, ठीक है। एल्यूमिनियम एआई जो है बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट। उसके बाद है एंटीमनी, एंटीमनी एस बी, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है एस बी, एंटीमनी एस बी, ठीक है। एंटीमनी जो है यो शीशा और टीन के साथ मिला था हमने तो क्या बन गया था, एंटीमनी को शीशा और टीन के साथ मिलाया था तो मिश्र धातु बनी थी और टाइप मेटल बनी थी, ठीक है। एंटीमनी को शीशा और टीन के साथ मिलाया था हमने तो क्या बन गया था मुद्रा धातु, मनी यानी मुद्रा और एक टाइप मेटल, ठीक है। तो जो ये तत्व है एंटीमनी, इसका अयस्क क्या है स्टीव बाइनट, स्टीव बाइनट, ठीक है। स्टीव बाइनट जो है, जो अयस्क है ये स्टीव बाइनट एक अयस्क है, ये इस तत्व कौन सा है एंटीमनी, एंटीमनी स्टीव बाइनट, ठीक है, इनका अयस्क है। कैडमियम, कैडमियम सी डी, कैडमियम जो है, कैडमियम एक जगह मिला था हमने कैडमियम को किसके साथ, टीन शीशा और बिस्मिथ, कैडमियम को हमने मिलाया था टीन शीशा और बिस्मिथ के साथ मिला था तो क्या हुआ था, वुड्स धातु का निर्माण हुआ था, वुड्स, वुड्स धातु का निर्माण हुआ था। कैडमियम को हमने टीन शीशा और बिस्मिथ के साथ मिलाया था, ठीक है। तो ग्रीनोकाइट एस्क क्या है इसका, ग्रीनोकाइट, ठीक है, एस्क क्या है ग्रीनोकाइट। कैल्शियम, 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 कैल्शियम का एस्क क्या है, चूने का पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट, ठीक है। कैल्शियम जो हड्डियों एवं दांतों का निर्माण होता है वो कैल्शियम से होता है। ये डॉक्टर की है हड्डियाँ, मतलब वैसे चूने का पत्थर जो है इससे भी हड्डियाँ बना सकते हैं, ठीक है, जो लैब में रखे हुए हैं चूने के बनाए हुए कंकाल। जिप्सम, डोलोमाइट, कैल्शियम चूने का पत्थर, जिप्सम डोलोमाइट, ठीक है। उसके बाद है कैल्शियम क्या है भाई, मतलब एंटीमनी हो गया, कैडमियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। और कैल्शियम चूने का पत्थर, जिप्सम और डोलोमाइट, ठीक है। क्रोमियम, 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 क्रोमियम से क्या है, क्रोमियम, क्रोमाइट, क्रोकाइट, क्रोमाइट, क्रोकाइट, ठीक है। क्रोमियम, क्रोमाइट, क्रोकाइट, ये अयस्क है इसके, ठीक है भाई। तांबा सी यू, शॉर्ट क्या है तांबा सी यू, तांबा जो सी यू है, क्यूब, क्यूब राइट, क्यूब राइट, कॉपर, मेलेकाइट, ठीक है, ये इसके अयस्क है। तो तांबा के अयस्क क्या क्या है, तांबा के अयस्क है क्यूपराइट, कॉपर, मेलेकाइट, ठीक है। सोना, सोने के अयस्क क्या है भाई, सिल्वेनाइट्स, सिल्वेनाइट्स, पेटसाइट, सोना जो है इसके अयस्क है सिल्वेनाइट्स, पेटसाइट, ठीक है। लोहा, लोहा के अयस्क एफ ई, सोना का ये था सिल्वेनाइट, पेटसाइट, कैल्विनाइट, और लोहा का क्या है भाई हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। लोहा का क्या है एफ ई, जो लोहा जो है एफ ई जो है इसके क्या 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 है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट। अब क्या है सीसा, पीबी, लेड बोलते हैं जिसको, मतलब सीसा पीबी, इससे क्या है ग्लेना, एंग्लोसाइट, ग्लेना, एंग्लोसाइट और
सेक्साइट, ठीक है, सेक्साइट, ग्लेना, एंग्लोसाइट, सेक्साइट, सीसा, ठीक है। मैग्नीशियम जो तत्व है मैग्नीशियम, इसके एस्क क्या है, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, टैल्क, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम Mg, इसके एस्क क्या है, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और टैल्क। मैग्नीज Mn, मैग्नीज Mn, ब्रोमाइट, मैग्नाइट, हास्मानाइट, ठीक है, मैग्नीज Mn, ब्रोमाइट, मैग्ना मैग्नाइट, हास्मानाइट, हास्मानाइट। सिनेबार किसका है, पारा का। तो मैग्नीज के है भाई, एस्क, ब्रोमाइट, मैग्नाइट, हास्मानाइट, ठीक है। पारा सिनेबार, पारा Hg, पारा Hg इंपॉर्टेंट है ये, पारा Hg सिनेबार, इसका एस्क के है सिनेबार, पारा का सिनेबार, ठीक है। पोटेशियम के, पोटेशियम के से डिनोट करेंगे इसे हम, पोटेशियम के, कार्ले, कारने, कार्नेलाइट, सिल्वाइन, सोरा, कार्नेलाइट, सिल्वाइन और सोरा, ये किसके, इनका तत्व कौन सा है ये, पोटेशियम। इनके एस्क क्या है इसके, कार्नेलाइट, सिल्वाइन और सोरा, ठीक है। उसके बाद है चांदी, ठीक है, चांदी और, चांदी जो है तत्व, इसके चांदी के तत्व एजी जो है, एजी चांदी, इसके एस्क है सिल्वर, ग्लांस, अर्जेंट, अर्जेंटा, अर्जेंटाइट, ठीक है, अर्जेंटाइट, ग्लांस, सिल्वर, ये तीनों जो एस्क हैं ये किसके हैं, चांदी के। सोडियम Na, सोडियम Na, इसके क्या है, खनिज, नमक, चिल्ली, साल्ट पीटर, खनिज, खनिज, नमक, चिल्ली, साल्ट पीटर जो है तत्व कौन सा है, सोडियम, सोडियम Na, सोडियम Na, खनिज, नमक, चिल्ली, साल्ट पीटर, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम Sr, सेलेस्टाइल, सेंट्रांसी, एनाइट्स, सेलेस्टाइन, स्ट्रांसी, एनाइट्स, ठीक है। उसके बाद अभी टीन, ये इतना खास नहीं है, तो टीन Sn, टीन Sn, टीन Sn, तो इससे क्या है, इसका एस्क कैसी टेराइट, कैसी टेराइट, टेराइट टीन, टेराइट टीन, ठीक है, कैसी टेराइट टीन, तत्व कौन सा है, टीन, एस्क कैसी टेराइट, टीन कैसीराइट, ठीक है। उसके बाद है तत्व जिंक, Zn, जिंक, Zn, जिंक से एस कौन से है, जिंकाइट, जिंक, स्पार, कैलेमाइट, ठीक है, जिंक, Zn जो है जिंकाइट, जिंक, स्पार, कैलेमाइट, ठीक है भाई, जिंकाइट, जिंक, इससे नाम से रिलेटेड है बस, कैसे क्लेमाइट थोड़ा अलग है, जिंकाइट, जिंक, स्पार, जिंक स्पार और क्लेमाइट, ठीक है। आर्सेनिक एस, आर्सेनिक एस, आर्सेनिकल पायराइट, आर्पीमेंट, आर्सेनिकल पायराइट, आर्पीमेंट, आर्सेनिकस, ठीक है, तो इससे क्या है, आर्सेनिकस से ये है भाई दोनों, ठीक है। उसके बाद है बेरियम Ba, बेरियम, बेरियम Ba, हैवी स्पार, बेरियम Ba, हैवी स्पार, बेराइट्स और विदराइट्स। तो इसमें इम्पोर्टेंट था, एक तो सीसा है जिससे कि एस क्या है, गलेना, एंग्लोसाइट है, ठीक है, पारा है सिनेबार, सोना, सिल्वेनाइट, पेराटाइट, तांबा का है क्यूपराइट्स, कॉपर मैग्नेकाइट, ठीक है, इसको
तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, रोगों से। टॉपिक क्या है देखो, रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, रोगों से प्रभावित होने वाले मानव के अंग, ठीक है, मनुष्य के अंग कौन कौन से रोग थे और कौन से अंग प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तो क्या है भाई, फेफड़ा जो है, फेफड़ा में कोई दिक्कत हुआ है तो कौन कौन से रोग से होती है फेफड़े में, हमारे जो फेफड़े हैं उनमें दिक्कत जो भी हुआ है, जो रोग हुआ है वो होता है निमोनिया से और ट्यूबर, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो क्या है, क्षय रोग है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, क्षय रोग है। निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस से क्षय रोग जो है इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। और कौन सा है जिससे फेफड़ा प्रभावित होता है, और है भाई ब्रोंकाइट, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, दमा, इनसे भी क्या है फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, इनसे क्या है, और दमा इनसे फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़ा किस किस से, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस जो क्षय रोग है, और ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, दमा, इनसे क्या है हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। उसके बाद है छोटी आंत। छोटी आंत जो है कौन से रोग से प्रभावित होती है, ये जो अंग है छोटी आंत, छोटी आंत जो है एज्जा और टाइफाइड, एज्जा और टाइफाइड यानी लिकाड़ा कह दिया जिसने आप, एज्जा और टाइफाइड से हमारी छोटी आंत प्रभावित होती है, ठीक है। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मतलब पूरे जो ढांचा है यो शरीर का, तंत्रिका तंत्र जो है ये किससे प्रभावित होता है, मतलब तो एक सीधा स्पॉट है, आदमी खड़ा है, ठीक है, हर एक आदमी का लकवा हो रहा है या पोलियो हो रहा है, पतले मोटे हाथ पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह मिर्गी आ रही होगी तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये इसका कंपैरिजन कर है थोड़ा, तो उसमें क्या हुआ है तंत्रिका तंत्र, यानी ये तो अंदर का हो गया भाई, हड्डियाँ, रेबीज है, रेबीज बीमारी है, या फिर यो कोड वगैरह लग जाए तो बाहर की स्किन खराब हो, यानी तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट डाल रहे हैं ये पूरी बॉडी पे। तो तंत्रिका तंत्र किससे प्रभावित होता है, पोलियो, रेबीज, मिर्गी, लकवा और कोड, और किससे, कोड से, ठीक है। तंत्रिका तंत्र और किससे प्रभावित होता है, कोड से भाई, ठीक है। तंत्रिका तंत्र कोड से, पोलियो, रेबीज, मिर्गी, लकवा आदि से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद आ जाए है मसूड़ा। जो हमारे मसूड़ा है वो किससे, पायरिया रोग है, दांतों मसूड़ों में बल्डिंग होना, मतलब खून आना शुरू हो गया है, सुबह सुबह उठा हाँ भाई कूड़ा करते, ठीक है। तो और क्या है, स्कर्वी रोग है, स्कर्वी रोग, इनसे क्या है मसूड़ा प्रभावित होता है। यकृत, हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस है और पीलिया, इससे हमारा यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। जो पीलिया है और हेपेटाइटिस, इससे हमारा यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, तंत्रिका तंत्र तो हो गया। उसके बाद है लिम्फ ग्रंथि, जो लिम्फ ली आदम है, लिम्फ ग्रंथि, ये किससे प्रभावित होती है, प्लेग रोग से प्रभावित होती है लिम्फ ग्रंथि, ठीक है। प्लीहा, प्लीहा किससे प्रभावित होती है, मलेरिया, मलेरिया होने से प्लीहा हमारी किसको दिक्कत होगी, प्लीहा को, ठीक है। और टिटनेस अगर हो जाएगी तो उससे मेरुरज्जु, मेरुरज्जु प्रभावित होगी, ठीक है। ये अंग जो है मेरुरज्जु जो अंग है ये किस रोग से प्रभावित होगा, टिटनस से,
अगर व्यक्ति को थायराइड ग्रंथि की मतलब थायराइड ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम है तो वो किससे प्रॉब्लम है, वो गाइटर, ठीक है, गाइटर। याद रखने के लिए मान ले गड़म बड़े बड़े नहीं हो जाए, घुमड़े फूल जिया गला, तो गा गए गड़ा गड़ा गाइटर, गाइटर यानी थायराइड ग्रंथि, ठीक है। वैसे थायराइड की प्रॉब्लम बहुत दिक्कत हो गई थायराइड में, बच्चा मतलब अगर प्रेगनेंसी के दौरान लेडी में अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए तो नहीं टाइम पर इलाज शुरू करे तो क्या है बच्चे की भी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो थायराइड का समय पे चेकअप करवाना चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद है आँख। आँख जो हमारी किस रोग से प्रभावित होती है, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया, रोही, ठीक है। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रोही, इनसे हमारी क्या है आंखें प्रभावित होती है। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रोही, इनसे हमारी आंखें प्रभावित होती है। उसके बाद है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, तंत्र जो हमारा रक्षा, उसकी रक्षा अगर वो दिक्कत में आ जाए पूरा है तंत्र, ठीक है, तो कौन सा रोग है, एड्स, यानी शरीर में खाया पिया लागना बंद हो जाएगा, ठीक है। एड्स, कुछ भी मतलब सिस्टम काम नहीं करेगा, प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसने रक्षा की जरूरत पड़ेगी फिर, समझ गए। प्रतिरक्षा तंत्र एड्स रोग से प्रभावित होता है। उसके बाद है संपूर्ण शरीर, पूरा शरीर में दिक्कत हो जाए, वो क्या है, चेचक। चेचक रोग जो है, चेचक रोग इतना भयंकर है पूरा शरीर ही डगमगा जाएगा उसमें चेचक रोग से, ठीक है। उसके बाद है भाई संपूर्ण शरीर चेचक। उसके बाद है चेचक के बाद कौन सा भाई, इन्फ्लुएंजा जो रोग है। श्वसन तंत्र हमारा जो सांस लेते हैं, मतलब सांस लेते में मतलब समय कोई दिक्कत होती है तो कौन से रोग से होती है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा अगर किसी को हो जाता है तो उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। फ्लू, फ्लू, फ्लूएंजा, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, फ्लू हो जाए किसी का, जिस तरह ये चल रहा था कोरोना वायरस है, सांस श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इससे सांस लेने में दिक्कत होती, तो फ्लू एल्जिया, ठीक है। संपूर्ण शरीर और किससे प्रभावित होता है, खसरा से। संपूर्ण शरीर के चेचक से, खसरा से, ठीक है, इनसे प्रभावित होता है, खसरा चेचक से। श्वास नली में अगर दिक्कत है तो वो कौन सा रोग है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से क्या है, श्वास नली में दिक्कत होती है डिप्थीरिया से। उसके बाद हमारा मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क किससे प्रभावित होता है, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस से हमारा दिमाग प्रभावित होता है, मस्तिष्क। मेनिनजाइटिस से हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। उसके बाद है हर्पिस। हर्पिस जो है, हैरपिस, हर्पिस, इससे क्या है हमारी त्वचा प्रभावित होती है। हर्पिस से हमारी त्वचा प्रभावित होती है, ठीक है। हर्पिस से हमारी त्वचा प्रभावित होती है। अस्थि मज्जा, इससे क्या है, अस्थि मज्जा, काला जार, अस्थि मज्जा जो है इस कौन, ये तंत्रिका तंत्र जो मतलब अंग, शरीर का अंग जो है अस्थि मज्जा, ये काला जार से प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये है भाई विभिन्न फलों के खाने योग्य भाग। विभिन्न फलों के 5वां चैप्टर कर रहे हैं हम, विभिन्न फलों के खाने योग्य भाग। तो वो क्या है, टमाटर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, फल, बीती, बीजांडसन। फल भी और बीज भी हो उसके अंदर, वो खाने खाने का योग्य होता है, ठीक है, टमाटर का। और अंगूर का, टमाटर का, और बैंगन, बैंगन है, अंगूर है, टमाटर है, ठीक है। उसके बाद है तरबूज, मध्य और अंत्य फल बीती।
ठीक है। नाशपाती गुद्देदार पुष्पासन, कटहल का सहपत्र परिदल तथा बीज, कटहल का सहपत्र परिदल तथा बीज, ठीक है। और क्या है, बे मतलब बेर है जो बेर और जामुन का भाई, इसका फल बीती और गुद्देदार, ठीक है, जो भाग है वो खाने योग्य होता है। और बेल भीतरी बीजांडसन, ठीक है। सेब का गुद्देदार पुष्पासन, ठीक है, सेब का क्या है, गुद्देदार पुष्पासन। अंगूर का फल बीती तथा बीजांडसन। और किस किस का था वो फल बीती और बीजांडसन, टमाटर का, ठीक है, और बैंगन का, टमाटर बैंगन अंगूर मध्य फल बीती और बीजांडसन खाने योग्य है, ठीक है। काजू का भाई बीज पत्र तथा पुष्पासन, ठीक है। अनार रसीले बीज। उसके बाद है लीची, लीची का है एरिल, लीची एरिल। मटर और दाल का बीज पत्र, ठीक है। भिंडी का पूरा फल, जो समूचा फल है पूरा फल खाने योग्य होता है। शहतूत का रसीले परिदल पुंज, ठीक है। शहतूत का क्या है भाई, रसीले परिदल पुंज। शहतूत का रसीले परिदल पुंज। उसके बाद है शरीफा, मासल तथा गुद्देदार पुष्पासन। शरीफा का क्या है, मासल तथा गुद्देदार पुष्पासन। इमली का मध्य बीती, इमली का कौन सा भाग है, मध्य बीती। मूंगफली का जो बीज जो है मूंगफली का वो खाने योग्य भाग है। अमरूद का फल बीती तथा पुष्पासन, फल बीती तथा पुष्पासन जो है वो अमरूद का, इसमें कंफ्यूजन है भाई, फल बीती और बीजांडसन भी तो अमरूद का भी तो बीज हुआ है, फल बीती अंदर का फल और बीजांडसन भी एक किताब में पढ़ा था, देखा था। तो चलो इस पे बात करेंगे, बताएंगे। वैसे बीजांडसन भी ठीक है इसका। आम का मध्य बीती, केला का मध्य और अंत्य बीती, ठीक है। केला का मध्य का और अंत्य बीती, ठीक है। ये तो ऐसा तो है नहीं भाई बीज छाट छाट के खाते हो, शुद्ध बीज खाओ, ठीक है। केला का मध्य और अंत्य बीती। नींबू का रसीले जो रोम है, नींबू का रसीले रोम, ठीक है। नींबू का रसीले रोम। सिंघाड़ा का बीज पत्र। और धनिया, धनिया का क्या है, पुष्पासन एवं बीज। धनिया का कौन सा भाग है भाई, पुष्पासन एवं बीज। सिंघाड़ा का बीज पत्र और धनिया का पुष्पासन एवं बीज, ठीक है। गेहूं का भ्रूण पोष गेहूं का। पपीता का, पपीता का कौन सा है, मध्य फल बीती। पपीते का मध्य फल बीती, इसके बीज नहीं खाते ना, इसलिए बीजांडसन नहीं होगा, पुष्पासन नहीं होगा, ठीक है। तो पपीता का मध्य फल बीती खाते हैं, ठीक है भाई। तो अगला टॉपिक क्या है, पौधे के सब, जो पौधा है उन पौधों के संबंध में सबसे बड़ा पौधा कौन सा, सबसे छोटा पौधा कौन सा, ठीक है। ये टॉपिक है भाई, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो पुष्प है वो क्या है, रफलेसिया ओर्नो ओर्नोल्डाई, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प है वोल्फिया, सबसे छोटा कौन सा है, वोल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प रफलेसिया ओर्नोल्डाई, ठीक है। सबसे छोटा है वोल्फिया। सबसे कठोर लकड़ी हार्डविकिया बनाई नेटा। सबसे कठोर लकड़ी क्या है, हार्डविकिया बनाई नेटा। सबसे कठोर लकड़ी हार्डविकिया बनाई नेटा, ठीक है। सबसे हल्की लकड़ी भाई एक्रोमा ओक्रोमा लागोदस बल्सन, ठीक है। सबसे कठोर लकड़ी भाई हार्डविकिया बनाई नेटा, ठीक है। और सबसे हल्की लकड़ी अक्रोमा
लागो 10 बलसन, ठीक है। कई बार लकड़ी की जगह लड़की भी बोलिया जा भाई। सबसे कठोर लकड़ी क्या है, हार्ड वीक या बनाई नेटा, ठीक है। हल्की कौन सी है, क्रोमा, क्रोमा। लागो 10 बलसन, ठीक है। इससे भाई अगला क्या है देखो, सबसे लंबा आवर्त बीजी वृक्ष, सबसे लंबा आवर्त बीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, ठीक है। सबसे छोटा आवर्त बीजी पौधा है लेमना, सबसे छोटा आवर्त बीजी पौधा है लेमना। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, मतलब सबसे छोटा आवर्त बीजी पौधा कौन सा है, लेमना। सबसे छोटा आवर्त बीजी पौधा है लेमना, ठीक है। और सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया, सबसे बड़ा बीज किसका है, लोडोसिया, किस पौधे का, लोडोसिया का। सबसे छोटा बीज है आर्किड। सबसे बड़ा बीजांड साइकस, सबसे बड़ा बीजांड साइकस, ठीक है। सबसे बड़ा पत्ती, सबसे बड़ी पत्ती किसकी हो गई, विक्टोरिया रीजिया, विक्टोरिया रीजिया जो पौधा है इसकी सबसे बड़ी पत्तियां होती है। सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी पादप कोशिका, पादप यानी पौधों की कोशिका कौन सी हो है, वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम, सबसे लंबा गुणसूत्र कौन सा है, ट्राइलियम। सबसे लंबा गुणसूत्र है ट्राइलिमियम, लियम, ट्राइलियम भाई। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल, सबसे लंबा गुणसूत्र है ट्राइलियम, सबसे छोटा शैवाल। सबसे लंबा गुणसूत्र तो क्या है, ट्राइलियम, ठीक है। और सबसे छोटा है शैवाल। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा है ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम जो है सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा है ओफियोग्लोसम, ठीक है। सबसे बड़ा फल लोडोसिया, सबसे बड़ा फल क्या है, लोडोसिया। जीवित जीवाश्म साइकस, जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडो, क्लेमाइडोमोनास, सबसे छोटा शैवाल है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिटिस, ठीक है, मैक्रोसिटिस। सबसे बड़ा सवाल क्या है, मैक्रोसिटिस, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं।